हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी मुक्त शिक्षा विद्यालय की तरफ से रिसोर्स पर्सन भर्ती के लिए एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। सैलरी इसमें आपको 50,000 के अराउंड पर मंथ पे की जाएगी। टोटल सब्जेक्ट आपके 26 हैं, यानी 26 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, जहाँ जिसके लिए जो है ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मुक्त शिक्षा विद्यालय यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक जो है भाग है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बाकी हम आगे डिटेल चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह और अदर कंडीशन क्या है। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी web.soul.du.ac.in। तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे, आपको स्क्रॉल करके काफ़ी नीचे आ जाना है। बहुत नीचे जाकर आपको ये सेक्शन दिखाई देगा इम्पॉर्टेंट नोटिस एंड इन्फॉर्मेशन का। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 26 जुलाई 2024 की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट फॉर कंटेंट राइटर एंड स्किल ट्रेनर एंड टेक्निकल इंटर्न्स। तो इसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मुक्त शिक्षा विद्यालय कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से यह एडवर्टाइजमेंट आया है। 18 जुलाई 2024 को ये जारी किया गया है। तो फ़िलहाल अभी ये न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं आया है, इसलिए नोटिस में ये डेट मेंशन की गई 18 जुलाई 2024। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अभी ये नहीं आया है। और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ कंटेंट राइटर एंड एकेडमिक काउंसलर एंड रिसोर्स पर्सन, गेस्ट फैकल्टी एंड स्किल ट्रेनर एंड टेक्निकल इंटर्न्स। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी है। और बाकी अब एक एक करके हम सभी की डिटेल यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम डिटेल देख लेते हैं। इसमें डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ कंटेंट राइटर एंड एकेडमिक काउंसलर और रिसोर्स पर्सन और गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन चेक करेंगे। तो द डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग। और तो यहाँ पर जो है कंटेंट में है कंटेंट राइटर, एकेडमिक काउंसलर, रिसोर्स पर्सन एंड गेस्ट फैकल्टी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, इसके लिए टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दिए गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 26 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो ये देख लेते हैं हम। और 26 सब्जेक्ट में यहाँ पे दिया गया है असमिया, बंगाली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडी, फाइनेंशियल स्टडी, हिंदी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट स्टडी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, स्टैटिक्स, तमिल, तेलुगु, उर्दू और जियोलॉजी। तो ये आपके टोटल इनके अंतर्गत 26 सब्जेक्ट हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। और बाकी इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपने मास्टर डिग्री, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन वो है मास्टर डिग्री आपने किया हो, 55% अंक आपके होने चाहिए। और 55% अंकों के साथ आपने जो है मास्टर डिग्री किया हो, चाहे आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो, कंसर्न सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में, उस रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री किया हो। बाकी इसके अलावा आपने यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, या फिर साइंस के साथ है तो CSIR वगैरह,
किया हो क्वालिफ़ाई तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा पीएचडी वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल हैं। एमफिल वाले कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। और साथ ही इसमें जो है यहाँ पे देखते हैं हम, द कैंडिडेट हैज़ प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हर एंड हिज पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। तो ये पीएचडी के बारे में बताया गया। बाकी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, बट जो वर्क एक्सपीरियंस है वो डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो विदाउट इसके भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका मास्टर डिग्री ही होना चाहिए, और साथ ही आपका यूजीसी नेट या सीएसआईआर वगैरह क्वालिफ़ाई होना चाहिए। सेट स्लेट वगैरह के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, तो यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर आपका क्वालिफ़ाई हो। सैलरी वगैरह जो आपको इसमें मिलेगी वो आपको यूजीसी ड्यू सोल के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। और बाकी इसमें रिक्वायरमेंट है, द कैंडिडेट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट क्लासेस ड्यूरिंग गैजेटेड हॉलीडे एंड वीकेंड एंड इवनिंग आवर ऑन वीकडे। तो ये आपका जो है इसमें बताया गया है, कंडीशंस रखी गई है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए और क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस फुलफ़िल करते हैं, और बाकी गुड राइटिंग है उनका एंड प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, तो सभी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है, यहीं पर जाकर आपको जो है इसी लिंक पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। और इसमें जो है लास्ट डेट आपको बता दी गई, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने के 2 वीक्स के अंदर आपको इसमें आवेदन कर देना है। बट अभी ये नोटिस जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं आया है। बाकी आप देख लें अप्लाई करके, अगर अप्लाई हो रहा है तो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव विल बी स्क्रीन एंड देयर आफ्टर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर्म अबाउट द इंटरेक्शन शेड्यूल विया ईमेल एज वेल एज थ्रू सोल वेबसाइट। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें आपका पर्सनल इंटरेक्शन वगैरह होगा, तो आपको ईमेल वगैरह के द्वारा या फिर सोल की वेबसाइट पर आप विज़िट करते रहें, वहाँ के द्वारा जो है आपको इंटीमेट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। वेबसाइट को आप ज़रूर टाइम टू टाइम चेक करते रहें। फॉर दिस पर्पज़ कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल टेस्टिमोनियल एज ए कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो जो भी कैंडिडेट इसमें जो है मतलब इंटरव्यू वगैरह या पर्सनल इंटरेक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो वो अपने साथ ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाएं। यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले हैं वो भी आपको लेके जाने हैं, और फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाना ही होगा। साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है, और रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको लेके जाना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, अच्छे से फिल वगैरह कर लें और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रख लें। ऑनलाइन आवेदन तो आपको करना ही है, जो लिंक पर आपको दिया गया है उस लिंक पर जाके आपको आवेदन करना होगा। बट जब आपका पर्सनल इंटरेक्शन होगा तो आपको अपने साथ ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, साथ ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना होगा। बाकी पर्सनल इंटरेक्शन के लिए जो भी आपका टीए होगा तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। आगे हमारी जो डिटेल है तो इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, तो अब जो हम पोस्ट कवर करने वाले हैं वो है डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ स्किल ट्रेनर। तो स्किल ट्रेनर के लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, क्या कंडीशन रखी गई है वो हम चेक कर लेते हैं। तो स्किल ट्रेनर के अंतर्गत इसमें जो है काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो ये हम कोर्स की डिटेल चेक कर लेते हैं।
ग्राफिक्स डिज़ाइन एंड डीटीपी, एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, फोटोग्राफी एंड वीडियो एडिटिंग है। रेडियो जॉकी, एंकरिंग, टीवी जर्नलिज्म, स्टेनोग्राफी है। और ब्यूटी एंड हेयर लैब है, बेकरी है। एसी रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्रामिंग है। सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MS ऑफिस। सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी। सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा साइंस यूजिंग पाइथन एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिज़ाइनिंग। तो ये सारे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी कोर्स यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए गए हैं। तो आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग देख लें। टोटल इसमें आपके 32 जो है सब्जेक्ट हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग एक बार इसको जो है रीड कर लें, पढ़ लें। और बाकी पोस्ट नंबर 1, तो इसमें अलग अलग पोस्ट मेंशन की गई है, तो ये हम जो है सीरियल वाइज चेक कर लेते हैं। और दी गई है पोस्ट नंबर 1 है ग्राफिक डिज़ाइन एंड डीटीपी। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने ग्राफिक डिज़ाइन में किया हो और आपको एडोब फोटोशॉप या इन डिज़ाइन में प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता नहीं है, विदाउट इसके भी एलिजिबल है। पोस्ट नंबर 2 है एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, फोटोग्राफी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है सर्टिफिकेट्स इन वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स वगैरह। एंड प्रोफिशेंसी इन एडोब सूट, फोटोशॉप एंड इन डिज़ाइनिंग एंड इलस्ट्रेट एंड एनिमेशन। तो ये सब आप देख लें, बाकी डिज़ायरेबल की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट नंबर 3 है आपका रेडियो जॉकिंग, एंकरिंग वगैरह। क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स आपके पास हो। स्पेशलाइजेशन इन रेडियो जॉकी, एंकरिंग, टीवी जर्नलिज्म वगैरह में। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए। बाकी आपका अगली पोस्ट है स्टेनोग्राफी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड IT स्किल्स। क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। एंड प्रीफ्रेंस गिवन टू ITI और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ग्रेजुएट्स। तो ये आप देख लें, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट पोस्ट है ब्यूटी एंड हेयर लैब की। क्वालिफ़िकेशन है डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेयर लैब। प्रीफ्रेंस दिया जाएगा ITI या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ग्रेजुएट्स को। और इसी के साथ बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी की पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हो बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी में, और प्रीफ्रेंस दिया जाएगा ITI या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ग्रेजुएट को। आगे पोस्ट है AC रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग के लिए, तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए AC रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग में, और प्रीफ्रेंस दिया जाएगा ITI या स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ग्रेजुएट को। इसी प्रकार से मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की पोस्ट है, तो इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन आपका हो या सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। और सर्टिफिकेट्स कोर्स इन प्रोग्रामिंग पोस्ट नंबर 9 है। क्वालिफ़िकेशन है आपने BCA या MSc वगैरह किया हो कंप्यूटर साइंस से, या BCA BTech MTech वगैरह, या कोई डिप्लोमा ITI वगैरह से किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के बिना भी आप एलिजिबल हैं। और इसी प्रकार से नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हो डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MS ऑफिस में ग्रेजुएट किया हो आपने, ग्रेजुएशन BCA MSc कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने BTech या MTech वगैरह किया हो, या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया हो ITI वगैरह से तो आप एलिजिबल हैं। बाकी सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी है, तो क्वालिफ़िकेशन आपने BCA MSc कंप्यूटर साइंस या MCA वगैरह किया हो, BTech MTech किया है, और सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में तो आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पोस्ट है सर्टिफिकेट कोर्स इन डाटा साइंस एंड यूजिंग पाइथन। क्वालिफ़िकेशन आपने MSc वगैरह MCA BTech MTech वगैरह किया है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन्स लर्निंग एंड डाटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पाइथन आपके पास होना चाहिए।
इसी के साथ सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिज़ाइन है, तो इसके लिए BCA MSc कंप्यूटर साइंस MCA वगैरह आपने किया हो, वेब डिज़ाइन में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया हो, प्रोफिशेंसी आपके पास होनी चाहिए वर्डप्रेस या बूट शार्प वगैरह HTML वगैरह में, तो आप एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सर्टिफिकेट कोर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे है BCA MSc MCA BTech वगैरह आपने किया हो। और नेक्स्ट पोस्ट है सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की, इसके लिए भी आपने ग्रेजुएशन या BCA MSc कंप्यूटर साइंस या MCA BTech वगैरह किया है तो एलिजिबल हैं। साथ ही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में। और इसी के साथ जो अगली पोस्ट है वो है हमारी लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन किया हो BCA MSc कंप्यूटर साइंस या MCA या BTech वगैरह आवेदन कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में। नेक्स्ट पोस्ट है सर्टिफिकेट कोर्स इन नेटवर्क एसोसिएट के लिए, तो ग्रेजुएशन किया हो BCA या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA BTech वगैरह किया हो, और हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। बिजनेस एंड अकाउंटिंग रिलेटेड रोल्स की पोस्ट है, तो इसके लिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन टैली या GST एंड अकाउंटिंग में आपका होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग, तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस वगैरह में या ITI वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे हमारा है मोटर ड्राइविंग के लिए, तो इसके लिए 10th आपने क्वालिफाई किया हो, साथ ही हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए मोटर ड्राइविंग ट्रेनर के तौर पर होना चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल, तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है MS एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपने किया हो। बाकी यहाँ पे आगे पोस्ट है ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की, तो इसमें काफ़ी पोस्ट है अलग अलग, जो है वो आप देख लें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबी हो रही है तो आप जो है थोड़ी ये डिटेल नीचे आगे कवर कर लें। बाकी इसमें सैलरी वगैरह आपको जो है दी जाएगी ड्यू वगैरह के अकॉर्डिंग, जो भी है यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन लर्निंग के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी पे की जाती है वो आपको भी मिलेगी, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सैलरी इस पर पे की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं और सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो ये आवेदन करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, और जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको जो है ऑफ़लाइन भी आवेदन करना होगा, तो आपको एक हार्ड कॉपी जो है सबमिट करना होगा। तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल वगैरह करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह और एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आप या तो बाय हैंड, अगर पास में है ये कॉलेज वगैरह पास में आप खुद जा सकते हैं तो बाय हैंड सबमिट कर दें, या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या कुरियर वगैरह के माध्यम से आप भेज सकते हैं। एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, OLDC सेकंड फ्लोर ARC बिल्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपोजिट SGTB खालसा कॉलेज दिल्ली 110007। तो ये आपको जो है पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो आपको समय दे दिया गया, बट अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट हो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुआ तो अभी आपके पास समय है, आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और बाकी जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी टेक्निकल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए, तो इसमें भी जो है आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क आपको क्या करना होगा, किस प्रकार से इसमें आपको काम करना है, तो उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहने वाली है, किस प्रकार से आपका काम यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे जो है पढ़ लें। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें आपका मिनिमम अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रिलेटेड फील्ड में, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्किल आपके पास होना चाहिए। और बाकी इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर,
एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास होना चाहिए एंड कीन अटेंशन टू डिटेल। बाकी ड्यूरेशन एंड लोकेशंस वगैरह, इसमें जो ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड है वो है आपका इंटर्नशिप का 6 मंथ का। फुल टाइम पोजीशन है आपकी एट एनी सेंटर्स ऑफ सोल या COL। सैलरी वगैरह आपको इसमें SOL या COL रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट वगैरह होंगे तो उन्हें बाद में जो है पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। तो वो कैंडिडेट जो हैं इसमें जा सकते हैं, उन्हें ईमेल वगैरह के थ्रू या SOL वेबसाइट पर इंटीमेट किया जाएगा। तो आप समय समय पर वेबसाइट को चेक करते रहें। और बाकी जब आपको पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने साथ अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ले जाना है और साथ ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाने होंगे। बाकी पर्सनल इंटरेक्शन के लिए आपको कोई TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और अलग अलग फील्ड से ये एडवर्टाइजमेंट थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। वीडियो भी थोड़ा लंबी हो चुकी है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर लिया जाए। फिर भी आप जो है खुद से एक बार एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें और उसके बाद ही आवेदन करें। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो आप वो कवर कर लें। तो इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी आवेदन करने का लिंक वगैरह आपको दिया गया है, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो आवेदन कर सकते हैं।